श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्य रसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम यान गताभिषेक ततस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगः सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलुचारे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाई भुवन चारि दस भूदर भारी सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु ऐतनीय बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी।
नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो के मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेसु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु भी राजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहु किनु लेहूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आने नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाई भुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि।
प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोहु सब रो रिहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब पायऊँ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजा यसु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदु बानी। नाथ राम करे अहीं जुब राजू, कहीं कृपा करे करई समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निबाह दिया, अर्थात सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तनु रहूं कि जाऊ, जेहि न होए पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरने न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करे नृप, साजिए सब समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब,
राम हो ही जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करऊँ हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेव जनु पानी। बिनति सचिव करहीं कर जोरी, जियउ जगतपति बरिस करौरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बे गई नाथ न लाइय बारा। नृपहि मोद मुसुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनि राज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मनिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहे रचौ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप अर्थात चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊँ भूमि सुर सेवा।
सुंदर मणियों की मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिबर वचन सब निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सो तेहि काजो प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहहीं, भरत आगमन सूचक अहहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, अर्थात बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एही अवसर मंगल परम, सुनि रह सेव रनिवास। सोबत लख बिदु बढ़त जनु, बारिद बीच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास अर्थात आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरिति न पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए अर्थात समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मनिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों अर्थात रत्नों के
बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम दे बिसुर नागा, कहें बहोर देन बलि भागा। जेह विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव वही मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए, समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सो रह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असि नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहु। आयसु हो यसु करूँ गुसाई, सेवक लहें स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरने राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी,
राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जौं विधि कुशल निबाहें काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयऊँ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन भेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछतानी सुहाई, हरों भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल बनावहीं, आवहु बेग नयन फलो पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम हो ये चित्त चेता। सकल कहें कब हो यही काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, अर्थात मनः कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंद निराति न भावा। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारहि बार पाय ले परहीं। उन्हें अर्थात देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार
उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो के बड़ी, माँ तू करई सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरियु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज बिचारी बहोरी, करी हहीं चाह कुशल कभी मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकई एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजब धावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार कुबुद्धि को जाती, होई अकाज कवन विधि राती। देख लागे मधुकुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊं कही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी। उतरु दे नहीं ले इउ सासु,
नारी चरित करे ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार्य जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब है रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं? यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जनेसु देई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, अर्थात बढ़ बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कोसिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊँ कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हहु बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा के कपट भरे चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊँ तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर अर्थात डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जाने। तिये विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत मात मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दीन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही। सुदिनु सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हुल काली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है।
यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौसल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहु, होहु राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रऊ रे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊँ मैं माई। हमऊ कहबी अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सो लुनिय लही सो जो दीना। को नृप होय हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अन भल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमई दे भी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैर नेही, सुहृद जाने पतियानी। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अर्थात अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुण्य पुण्य पूछती ओही, सबरी गान मृग जनु मोही। तसी मति फिरी आहई जसी भाभी, रहसी जेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछऊ मैं कहत डेराऊ, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है।
बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिबानी। रहा प्रथम अब ते 3 दिन बीते, समो फिरे रिपु हो ही पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुंधऊ करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको अर्थात कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा लगाकर उसे रूंध दो अर्थात सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचुपाई निज बात संवारी। पठय भरत भूप नन्याउरे, राम मातु मत जानब रउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सी वहीं सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कोसी लहिमाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छुपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाय मोहि सुठिनी का। आगिल बात समुझ डरु मोहि, देव देव फिर सो फलु ओहि। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को दे, अर्थात कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन सि कपट प्रबोध। कह सि कथा सत सवति कई, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावे बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछऊँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं।
भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलभाषी, भामिन भई हो दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रुम विनत ही दीन दुखु, तुम ही कौशिला देव। भरतु बंदी ग्रह से ही, लखन राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। के कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, अर्थात उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कौटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रबोधिसी रानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बके ही सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक कीन। केही अघ एक ही बार मोही, दै दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती से विकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी।
अस कस कहूँ मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायहि यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन रेखतिन खाची, भरत बुहाल हो ही यह साची। भामिन करहु त कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं ही। अयोध्या कांड दोहा 1 से 20 तक। 21वां रिकॉर्ड। जय श्री राम।